हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। हरे कृष्णा। तो हम मंगलाचरण करते हैं पहले। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्त विशांचा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। ठीक है, शुरू। आज का श्लोक और बढ़िया है, क्योंकि जो भगवान ने बोला कि अगर तुम मन इंद्रियां मुझ में नहीं लगा सकते तो केवल इंद्रियों को लगाओ, मतलब शरीर को लगाओ, यानी मेरे विधि विधि विधानों की अ, वैधि भक्ति का आश्रय लो, मतलब कि विधि विधानों का पालन करो, ये बताया हुआ। अब कोई ऐसा होगा जो ये भी ना कर पाए, मतलब हम सब ये नहीं कर पा रहे, ये भी नहीं कर पा रहे, तो लेवल 1 तो कर ही नहीं पा रहे, लेवल 2 भी नहीं कर पा रहे, अब लेवल 3 ये तो कर सकते हैं। इसमें क्या करना है? इसमें ऐसी बात आएगी कि सबके दिल में दर्द हो जाएगा। कैसे? जो भी हम पूरे महीने में कमाते हैं उसका 10% कृष्ण को दे दो। वैसे तो 50% था, लेकिन प्रभुपाद जी ने कह रहे कम से कम 10 तो दो, 10% तो दो, अगर 50% नहीं दे सकते। यानी हमने एक महीना भाग दौड़ी कर्म किया, हाथ पैर चला चलू के जैसे तैसे धन कमाया, उसमें से 10% भगवान को दे दिया, यानी अपने कर्मों को भगवान में लगा दिया। तो वही कह रहा है, कर्मों को भगवान में लगाओ। ठीक है, ओके। तो क्या लिंक है? जो कोई वैधि साधना भक्ति नहीं कर सकता, वो अब क्या करे? अपने कर्मों को भगवान में, भगवान को समर्पित करे। ठीक है। तो अगर हम अभ्यास करने में असमर्थ हैं, अभ्यास बताया था ना, अभ्यास करना, तो क्या करें? तो उसी का श्लोक ये आंसर देता। पहला हम श्लोक पढ़ेंगे, फिर आए चर्चा करेंगे। मय्येव, अरे यार ये कौन सा श्लोक है? 10वां है, ये कोई दूसरा खुला है। आज प्रभु जी का भी ऐसी बात, 11वें नंबर श्लोक को भगवत गीता यथारूप अध्याय 10, अध्याय 12 श्लोक क्रमांक 10। अभ्यासे अप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्सि सिद्धम वाप्यसि। अभ्यासे अप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्सि सिद्धम वाप्स्यसि। तो इसमें जो मत कर्म आया है, ये मत कर्म कृत, एक और श्लोक आया था 11.55। तो जो 11.55 बताया ना कि तुलसी की सेवा करो, मंदिर मार्जन करो, मतलब अपने कर्मों को ऐसे लगाओ, तो वही चीज बताई जाती है इस श्लोक में।
कि हम अपने कर्मों को कैसे भगवान को समर्पित कर सकते हैं। झाड़ू लगाना भी एक कर्म है, ठीक है, कैसे समर्पित कर सकते हैं अपने कर्मों को। और अगर हम कर्म भी नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करें, उसको तो अगले श्लोक बताएगा ही, तो तब बताएंगे। अभ्यास से अप्य समर्थोसी। अगर तुम इस प्रकार से अगर तुम इस प्रकार से मन को बार बार मुझ में लगाने का अभ्यास करने में असमर्थ हो, बताया ना, अभ्यास बताया था, अभ्यास करने में अ, अभ्यास करने में असमर्थ हो, तो क्या करो, तो तुम मेरे लिए कर्म करो, तुम मेरे लिए कर्म करो। देखो ये स्टेप फिर भी ठीक है, मेरे लिए कर्म करो। और अगर ये आ जाए कि कर्म के फल का त्याग करो, वो इससे भी नीचे स्टेप आ जाएगी। ये होगी कि मेरे लिए कर्म करो, मतलब कृष्ण के लिए हमें कर्म करना है। हम जो भी सेवा कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, तो हमें क्या याद होना चाहिए कि ये मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूं। लेकिन ऐसा हम भूल जाते हैं, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी, सबके साथ। जब भी हम कुछ काम करते तो नहीं आता कि यार मैं प्रभु जी हम ये करूंगा, मैं इसे करूँ, लेकिन ये माइंड से चला जाता कि मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूँ। ये माइंड में नहीं रहता। अब जब सेवा भी कर रहे थे तो हम सेवा कर रहे हैं, सेवा, लेकिन माइंड में क्या एक बार भी आया कि हम जो सोफा उठा रहे हैं सब कुछ काम कृष्ण के लिए कर रहे हैं। मतलब कि ये माइंड में आता नहीं, कर तो कृष्ण के लिए रहे, लेकिन भाव नहीं आता कि ये मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूं। भाव ये आ जाता है कि ये कर रहा है, ये तो ऐसे कर रहा है, इधर घूम रहे, प्रभु जी उधर घूम रहे हैं, ये सब चीजें आ जाती हैं। तो इसीलिए तो भगवान कह रहे हैं कि कर्म मेरे लिए करो। तो हमें लग रहा है ये तो हम कर ही लेंगे, हम ये भी नहीं कर पाएंगे सही से। और भगवान के लिए कर्म करने के बोले तो भाव ही नहीं आ ही नहीं पाएगा मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूँ। अगर कृष्ण के लिए कर रहा हूँ तो हो गया, कृष्ण के लिए नहीं कर रहा हूँ तो वो फिर कार्य हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, तुम मेरे लिए कर्म करो और परम भगवान को प्राप्त करने को, तो कह रहे हैं मत कर्म परम हो। परम मतलब मेरे जो कर्म कर रहे हैं, तो परम परम कौन है, कृष्ण। तो कैसे काम करने हैं, तो जैसे 11.55 बताए गए थे, तुलसी में जल देना, मंदिर मार्जन करना, इस प्रकार से विभिन्न विभिन्न कार्य होते हैं, किचन का करना, ठीक है, बहुत सारे कार्य होते हैं। तो मेरे लिए कर्म करना, देखो, अगर हम में भी भक्ति में भी अगर कोई कार्य कर रहे हैं, तो हमें बस याद यही रखना चाहिए कि ये कार्य हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं, तो वो ये हो पाएगा, मत कर्म कृत। मत कर्म कृत कब हो पाएगा, अगर हम कोई भी कार्य कर रहे हैं और हमें ये याद रहे कि हम ये कृष्ण के लिए कर रहे हैं, तो मत कर्म कृत हो जाएगा। नहीं तो फिर वो एक जनरली कार्य हो जाएगा। जैसे कि श्रवण करेंगे तो कार्य सेवा होगा नहीं। अगर जैसे श्रवण करेंगे तो कार्य सेवा होगा, नहीं तो वह कार्य होगा। जैसे कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो उससे पहले हम श्रवण कर लें कि किस लिए करा जा रहा है कार्य, तो फिर वो श्रवण से क्या है कि ध्यान एकदम बैठा रहेगा, हाँ ये कृष्ण के लिए, कृष्ण के लिए। अगर कहीं श्रवण है नहीं, कीर्तन है नहीं, डायरेक्टली कार्य कर रहे हैं, तो फिर वो कार्य ही हो जाएगा, फिर वो फीलिंग नहीं आ पाती। तो श्रवण तो सभी चीजें पीछे हैं श्रवण कीर्तन के, मतलब श्रवण कीर्तन मैन है, सब उसके पीछे से ही फिर होती है। अगर श्रवण कीर्तन नहीं किया है तो फिर पता ही नहीं चलेगा करना क्या है, कैसे कैसे पता चलेगा। जब भी कहीं हम इस्कॉन में भी अगर सेवा करने जाते हैं तो पहले श्रवण नहीं करा जाता है, सबको टीम को बुलाओ, हाँ तुम्हारी ये सेवा ऐसे ऐसे करना है, नहीं श्रवण कर रहे हैं मुंह से तो सुन ही रहे ना। अगर बोल दो कि ठीक है तुम्हारी सेवा है जन्माष्टमी आ जाओ, अब कोई कुछ बताए ना तो क्या क्या सेवा करोगे, यानी श्रवण तो करना पड़ेगा, बताएगा तो सुनना पड़ेगा, सुनना बहुत जरूरी है। तो ये ध्यान रखना है, जो भगवान के लिए कर्म किए जाते हैं उनका उद्देश्य क्या है, भोग की प्राप्ति। तो किसकी प्राप्ति है फिर, अच्छा भगवान की प्राप्ति, इसमें गलत लिखा है, इसमें भोग की प्राप्ति लिखा है, भगवत प्राप्ति, ठीक है, यानी कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। तो कृष्ण कर्म करने का क्या लाभ है। एक नरसिंह पुराण में कथा आती है, एक दुराचारी व्यक्ति था, मतलब राक्षस टाइप का था, या मतलब कि क्या बोलते हैं व्यक्ति को जो बेकार होते हैं, असुर समझ लो, असुर टाइप का था, असुर प्रवृत्ति का था। तो वो ब्राह्मणियों को पकड़ के ले आए, 3 4 ब्राह्मणियों को, ठीक है, कि मैं इनका भोग करूंगा, ठीक है। और उसके बाद एक खंडर में ले गया, ब्राह्मण था पर नीचे गिरा, हाँ नीच गिरा हुआ ब्राह्मण था, जो भी था, मतलब कार्य तो असुर वाली कर रहा था। हाँ ब्राह्मण था पर असुर ब्राह्मण था, असुर मतलब कि उसका मेंटेलिटी असुर वाली थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, ब्राह्मणी को कहाँ ले गया, एक खंडर में ले गया। अब देखा तो वहां पे अंधेरा था, तो दीपक जला दिया, देखा तो साफ नहीं था, साफ आप भी कर दिया, सब कुछ कर दिया। इतने में वहां के राजा के सिपाही घूम रहे थे, तो देख रहे यार ये कोई घुसपैठिया लग रहा है कोई, मतलब, तो सीधी जाके ना कुछ बात करते, कुछ सीधी गर्दन रख से अलग कर देते हैं, और उन्हीं के सामने वो चतुर्भुज रूप लेके धाम चला जाता है। तो उसने क्या किया, कर्म किया ना, किसके लिए कर्म किया, 2 कर्म ही तो करे, एक दीप जलाया,
एक वो मंदिर की सफाई, मतलब जिस खंडर की सफाई कर रहा था वो नरसिंह भगवान का मंदिर था। ये कर्म तो भगवान के लिए है। तो वही तो यहाँ बता रहे हैं कि जब उसको वो मिल गया और तुम भगवान के लिए कर्म कर रहे हो तो इसमें फिर क्या मिलेगा। भगवान के मंदिर में उसने दीप तो जलाया ना। भगवान तो ये देख रहा है ना कि इसने मेरे लिए किया, वो चाहे कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं कि ये तो हो गया वैकुंठ चला गया मतलब, लेकिन यहाँ पे अपन भगवत भक्ति यानी कृष्ण प्रेम की प्राप्ति के लिए भक्ति कर रहे हैं। भक्ति एक अलग ही रसादन, एक अलग ही चीज है। देखो वैकुंठ तो कोई भी जा सकता है, मतलब कि जो फॉलो कर ले, लेकिन कृष्ण भक्ति तो वही प्राप्त कर सकता है जो निस्वार्थ अहेतु की भक्ति करे, और कृष्ण जहां भी रखें बस कृष्ण का सेवा, जो सेवा चाहता है वो जाता है फिर गोलोक। ठीक है। तो इसीलिए जो कृष्ण के लिए कर्म किए जाते हैं वह सामान्य नहीं होते। अगर कोई भी कर्म करो कृष्ण के लिए सामान्य नहीं होते, इसलिए हमें कृष्ण के लिए कर्म करना चाहिए। और दूसरी लाइन में क्या बोल रहे हैं, मदर्थमपि कर्माणि, तो मेरे लिए मेरी प्राप्ति के लिए कर्म करो, मतलब मेरे लिए और मेरी प्राप्ति के लिए कर्म करो, ना कि दूसरे के लिए। कुर्वन् सिद्धम अवपास्यसि, यानी इस प्रकार से तुम ऐसे करोगे तो सिद्धि को प्राप्त होगे, यानी मेरे धाम को प्राप्त होगे, सिद्धि को प्राप्त होगे, मेरे धाम को प्राप्त होगे। तो यानी कोई बैठ के अगर जप नहीं कर पा रहा है, बैठ के भजन नहीं कर पा रहा है, तो उसे क्या बोलो, भाई तुम ऐसा करो, तुम भगवान की सेवा करो, कर्म करो भगवान के लिए। ठीक है, जब कर्म करेंगे तो धीरे धीरे उस अवस्था को प्राप्त कर लेंगे, मतलब सिद्धि को प्राप्त कर लेंगे और ऊंचे स्टेज पे आ जाएंगे। तो लिंक तो मैंने बता ही दिया कि कोई जैसे ऊपर वाला चीज बताया कि विधि विधानों का पालन करो, तो होंगे बहुत से ऐसे ही जो ये भी नहीं करता, तो भगवान से दूसरा आत्मा आइडिया बता रहे हैं। जैसे मैंने उस दिन बताया था रागुना भक्ति, ठीक है, उसके ऊपर होती है भाव भक्ति, उसके ऊपर होती है प्रेमा भक्ति, बस ये लास्ट है प्रेमा भक्ति। लेकिन रागानुगा भक्ति से नीचे कौन सी भक्ति है, कौन सी भक्ति है नीचे बताओ। हाँ, वैधि साधना भक्ति, जिसके बारे में कल का श्लोक था। ठीक है, जिसमें इंद्रियां इंद्रिया लगा रहा है, मन नहीं लगा है जिसमें। ठीक है, तो ये सब भक्ति में काउंट होती है सारी चीजें, मतलब भक्ति के लेवल पे आ रही सारी चीजें। लेकिन अब कोई भक्ति कर ही नहीं पा रहा है तो उसके लिए बताया गया निष्काम कर्मयोग, जो आज का श्लोक है वो निष्काम कर्मयोग करना है, मतलब कि कर्म भगवान के लिए करना है, अपनी कोई इच्छा नहीं रखनी है, भगवान के लिए कर्म करना है। तो कर्मों के फल को भगवान को अर्पित करना, तो कर्मों के फल को भगवान को अर्पित कैसे करेंगे, हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल मिलता है, उस फल को भगवान को अर्पित करना। ठीक है, तो कर्म किया करो और फल भगवान को दिए। अगर ये भी नहीं कर पाएंगे तो नेक्स्ट लेवल पे एक और आएगा। सबसे सरल यही है कि कर्म भगवान के लिए करो। सबसे सरल कौन सा है, अरे ये कितना नीचे आ गया, वैदिक साधना भक्ति से भी नीचे आ गया, निष्काम कर्मयोग, उस पर कर्मयोग आ जाएगा अभी। अब कौन सा आएगा, सकाम कर्म आएगा। निष्काम कर्म सकाम मतलब कर रहा है अपने लिए, अभी तो कर रहा है तो थोड़ा त्याग भी कर दे ना। मान लो कि 10 आम लेके आया तो दो कृष्ण को भी दे दे, अब बाकी मत दे, सारे मत दे, पर दो कृष्ण को दे दे, ये हो गया सकाम कर्म। ठीक है, और निष्काम कर्म मतलब जो कुछ कर रहे हैं कर्म भगवान के लिए कर रहे हैं। ठीक है, भोग लगा रहे हैं भगवान को। मान लो किसी ने खीर पुआ पूड़ी बनाई और भगवान को ऑफरिंग कर दी, तो खीर पुआ पूड़ी बनाने में कितना, 1 घंटा लगा, वो 1 घंटा जो कर्म किया वो एक कर्म समर्पित कर दिया ना, तो वही है। और अगर पूरे महीने की सैलरी अगर 10% दे रहे हैं तो पूरे महीने के कर्म अर्पित कर दिए ना। इसलिए इसलिए सैलरी का 10% देना ही चाहिए, क्योंकि पाप से हम पैसे कमाते हैं। आपके बोले पाप से हम तो ईमानदारी से कमा रहे हैं। मान लो मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ, वहाँ कमा रहा हूँ, विदेशों से तो पैसा आ रहा है ना, आउट ऑफ कंट्री से, वो तो मीट मछली खा रहे हैं, वो पता क्या कर रहे हो, पैसा तो वहीं से आ रहा है ना, आपसे कमा रहे हैं। तो वही है, इसीलिए भगवान को देना चाहिए कि ताकि कर्म बट जाए। जैसे कि हम जब इस्कॉन को देते हैं पैसे कि ठीक है ना ब्राह्मणों को, तो हम अपना पाप दे रहे हैं कि भाई लो प्रभु जी मेरा पाप ले लो, बांट लो आपस में। इसीलिए वो भक्ति करते हैं और प्रचार करते हैं, दूसरों को भक्त बनाने की प्रेरणा देते हैं, सब करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो पाप लिया है ना वो न्यूफाई हो जाए। अगर मान लो वो भी खाते रहे, ब्रह्मचारी भी ऐसे ही, तो पाप तो चढ़ते जाएगा उन पे कि हम अपना पाप उन्हें देते जा रहे हैं, वो खाते जा रहे हैं, वो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। इसीलिए वो सारा कुछ करते हैं, प्रीचिंग करते हैं, मेहनत करते हैं, भक्त बनाते हैं। वो अपने ऊपर खर्च नहीं करते, वो सब लगा देते हैं, मतलब कि तुमने दिया मंदिर में पैसा और उन्होंने कुछ तुम्हें ज्ञान दे दिया, बता दिया, तो बराबर हो गया। लेकिन उन्होंने कुछ दिया नहीं, ज्ञान नहीं दिया, बताया नहीं, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए वो करते रहते हैं। ठीक है, तो लेवल 3 है ये, कि कर्म भगवान के लिए करो। ठीक है, और ये नहीं कर सकते हैं तो नेक्स्ट आएगा ये। तो अगर अर्जुन ये बोले कि भगवान मन तो वायु से भी ज्यादा चपल है और मन मन चला है,
इसको मेरे अंदर शक्ति नहीं है कि मैं इसको आप में लगा पाऊं। तो भगवान कह रहा है कि फिर कर्म करो, मुझे अर्पित करो, कर्म करो, ये करो, ठीक है। तात्पर्य, टेक्स्ट पढ़ा नहीं है भाई, ठीक है टेक्स्ट। यदि तुम भक्ति यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था यानी सिद्धि को प्राप्त होंगे। अगर आप कोई बोले 10% बहुत ज्यादा नहीं है, अब सोच के देखो, जो इंसान अपना घर 100 रुपए में अगर कमा रहा है, चला रहा है, 100 नहीं चलो 10,000 मान लो, 10,000 में चला रहा है, सारी गृहस्थी मतलब पूरा कुछ ओवरथिंग चल रहा है सही, तो क्या वो 9,000 में नहीं चला सकता? जो 10,000 में चला रहा है वो क्या 9,000 में नहीं चला सकता? अपनी आवश्यकताओं को थोड़ा कम करके 9,000 में चला सकता है। जैसे और इजी सिंपल बताऊं, जो 100 रुपए से चला रहा है घर, क्या वो 90 रुपए से नहीं चला सकता? तो 10% ही तो देना। मतलब कि 10% तो एक गोलक बनाओ कृष्ण के नाम से, उसमें डाल दो कि वो मेरा है ही नहीं, बस मेरा है नहीं, मेरा 90% ही। और इस तरीके से ये एक तरीके से सेविंग है, सेविंग अकाउंट है। यहाँ के जो सेविंग अकाउंट है ना, वो है टेम्परेरी और अशाश्वत। जिस दिन चलेगा उस दिन वहीं वहीं पड़े रह जाएंगे, और पता चलेगा पत्नी को भी अगर नॉमिनी नहीं बनाए तो उसको भी नहीं मिल पाएंगे, उसमें भी पता नहीं दे कि नहीं दिए बैंक ने, जो भी है क्या पता, ठीक है। लेकिन जो 10% वहां दे रहा है वो सेव है। मान लो कि भगवत धाम नहीं जा पाया है, दोबारा जन्म लिया, तो फिर भर भर के पैसा आएगा। ये समझ लो, जो भी हमें पैसा कमा रहे हैं ना पूरी जिंदगी लाइफ, ये हमने कहीं ना कहीं दान दिया है, तब मिल रहा है, वरना ये भी नहीं सीमित मिलता। मतलब जितना दिया है उतना मिलेगा, तो नहीं इतना ही दिया है मैंने उसके हिसाब से मिल रहा है। लेकिन कलयुग में ये है कि जितना देंगे उसका तो करोड़ों गुना वापस आएगा। अब देखो ना, 34 लाख की लॉटरी लग गई, क्या पता उसने पिछले जन्म दे दिया हो, है ना। मान लो ऐसे ही दे दिया हो, कोई शुद्ध भक्त आया हो 10 रुपए ही दे दिया हो, तो 10 का तो करोड़ों गुना हो गया। अब करोड़ों तो लाख लग गई, 34 लाख की लॉटरी। कैसे लगी अकस्मात, सोचो ना कि लाखों में किसी के एक की क्यों लग रही है। तो फिर इसी से समझ सकते हैं डेस्टिनी कि पहले दिया है तो देंगे तभी तो मिलेगा। ओके। तात्पर्य, यदि कोई गुरु के निर्देशानुसार भक्तियों की विधि विधानों का अभ्यास नहीं भी कर पाता, तो भी परमेश्वर के लिए कर्म करके उसे पूर्ण अवस्था प्रदान कराई जा सकती। देखो, जो सीधे भक्ति नहीं कर सकता, मतलब सीधे भक्ति नहीं कर पा रहा है, जप नहीं कर पा रहा है, ध्यान नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है, तो वह कम से कम भगवान के लिए कर्म तो करना कर्म तो कर सकता है ना, भगवान के लिए थोड़े थोड़े कर्म करना स्टार्ट करे, इस तरीके से करे। इसलिए इस्कॉन में डायरेक्टली नहीं बताया था, बताया था कि ठीक है सेवा में लगा दो। सेवा क्या, सेवा कर लेगा वो। मान लो कि बोले ऐसा है तुम्हें वहां से भगवान के लिए फूल लेके आने हैं वहां से, तो ये तो कर लेगा ना, इसमें तो कोई कठिनाई नहीं है। उसे बोलो माला करो, हाँ वो नहीं कर पाए। तो इसीलिए सीधे सीधे कोई नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो कर्म कर सकता है। जैसे कोई जप नहीं कर पा रहा है, तो कुछ उसे सेवा में लगा दो कि तुम जप नहीं कर पा रहे, यदि तुम्हारा लेवल 3 चल रहा है, अभी लेवल 2 नहीं आया, तो तुम फिर ये फलाई फलानी सेवा करो, ऐसे दो। ठीक है। यह कर्म किस प्रकार किया जाए, इसकी व्याख्या 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में पहले की जा चुकी। 11-55 पढ़ा था, मत कर्म कृत कैसे करना है। मनुष्य में कृष्ण भावनामृत के प्रचार हेतु सुहानुभूति होनी चाहिए। ये बहुत अच्छा है। जो कृष्ण प्रचार में लगे हैं उनके लिए सुहानुभूति होनी चाहिए। सुहानुभूति मतलब जो कृष्ण कर्म में, मतलब जो कृष्ण का प्रचार का कर्म, यानी कृष्ण के प्रचार का कर्म प्रचार हो सके, ये सबसे हाई। जैसे कोई बोले ना कि कर्म तो भगवान के लिए करने, में सबसे अच्छा कर्म क्या है? सबसे अच्छा कर्म वो है कि जो कृष्ण भावनामृत का प्रचार वाला कर्म, ये सबसे श्रेष्ठ कर्म है, प्रचार वाला। क्योंकि महाप्रभु क्या कहते हैं, संकीर्तन होना चाहिए घर घर में, गांव गांव में, नगर आदि संकीर्तन होना चाहिए। तो प्रचार से सारा कुछ होता है, तो प्रचार मैन है। जैसे कि इसमें एक चीज और बताई गई है, वर्णाश्रम और भक्ति का क्या संबंध है। जैसे वर्णाश्रम को अगर हम भक्ति में कैसे क्या संबंध है, मतलब तो बताते हैं। देखो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, 4 चीजें हैं। ब्राह्मण को बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? भगवान के नाम की महिमा। तो ये वर्णाश्रम लिंक हो गया भक्ति से। क्षत्रिय को क्या करना चाहिए? क्षत्रिय को रक्षा करनी चाहिए, जो भक्त लोग हरि नाम कर रहे हैं उनकी, क्षत्रिय सेना, ठीक है। तो ये हो गया ना भक्ति में। जो वैश्य हैं उनको धन इत्यादि कमाते हैं, वो बिजनेस करते हैं, धन इत्यादि कमाते हैं, गांव की रक्षा करते हैं। तो दूध इत्यादि यानी पकवान खाना वाना, ये सब भक्त व्यक्ति को पेट भरने के लिए उपलब्ध कराएं, मतलब
भक्त लोग हरि कीर्तन कर रहे हैं तो उनके लिए प्रसाद प्रसाद इसकी भी अन्य व्यक्ति भी हैं, ताकि वो पेट भरे रहेंगे तभी तो आगे चल के कुछ कर पाएंगे, पेट ही नहीं भरेगा तो उसे। और पेट भरने का कार्य किसका है? वैश्यों का ही है। मतलब वही खेती किसानी करते हैं, वही बिजनेस वगैरह करते हैं। बिजनेस करते हैं तो उससे हम जॉब करके पैसा मिलता है, जो खेती किसानी करते हैं उससे गेहूं आता है, तो दोनों वही लिंक है। और शूद्र का क्या है? शूद्र को सहायता करनी चाहिए बहुत सारे कार्य भक्ति में, जिसमें फिजिकल सेवा होती है। जैसे मान लो को बोला प्रसाद, अब प्रसाद बनाना तो उसमें तो हेल्पर की जरूरत पड़ेगी ना, शूद्रों की जरूरत पड़ेगी। वैसे तो सभी शूद्र हैं कलयुग में, जरूरत पड़ेगी। या साउंड सिस्टम कुछ भी लग रहा है तो उठाने उठाने के लिए तो जरूरत पड़ती है ना फिजिकल, तो इसमें सेवा करनी चाहिए। तो इस तरीके से चारों इसमें सेवा हो जाती है। और सहानुभूति का इसमें बता रहे हैं, अरे ये लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं। अगर कोई ये सोच रहा है, मान लो जो कीर्तन कर रहे हैं, गाना बजा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, अब कोई बैठा बैठा सोच रहा है यार ये लोग बहुत अच्छे हैं, देखो कैसे रोड पे हैं कर रहे हैं, तो उसे भक्त की अवस्था प्राप्त हो जाएगी। जो बोल रहा है खाली कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ बोल रहा है, वो ये कर रहा है अच्छा अच्छा कर रहे हैं, अच्छे लोग हैं ये, ठीक है, अच्छे लोग हैं ये, कुछ अच्छा कर रहे हैं, हमें भी कुछ मदद करनी चाहिए इनकी, पैसे से, धन से, तन से, जैसे भी हो सके हमें भी उनकी सेवा करनी चाहिए। जो ऐसा अनुमोदन कर रहा है ये बहुत अच्छा कार्य है, तो ये भी भक्ति में आता है। यानी भले ही वो भक्त नहीं है पर ऐसा सोच रहा है, तो ये कहीं ना कहीं वो भक्ति कर रहा है। ऐसे अनेक भक्त हैं जो कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्य में लगे हैं। ये तो देखा ही हो ना, लगे हैं। उन्हें सहायता की आवश्यकता है। जैसे सहायता की आवश्यकता मतलब यानी प्रसाद खिला सकते हैं, जो प्रचार, जो भगवान के प्रचार में लगे उनको प्रसाद खिला सकते हैं। कीर्तन कर रहे हैं तो प्रसाद तो खिला ही सकते हैं। और ये तीनों जो श्लोक है ना, तीन कैटेगरी, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ये प्रचार में भी हम अप्लाई कर सकते हैं। प्रचार में अप्लाई कैसे कर सकते हैं कि कैसे व्यक्ति किस लेवल पे है, ये देख के उस व्यक्ति को लाके उस सेवा में लगा दो। मतलब ये व्यक्ति भी लेवल 2 पे है तो लेवल 2 की सेवा में लगा दो प्रचार में, ये व्यक्ति लेवल 3 में है तो लेवल 3 की सेवा में लगा दो, ये व्यक्ति लेवल 1 पे है तो लेवल 1 पे आप प्रवचन वगैरह हरि नाम ये इन सब की सेवा में लगा दो। तो ये हमें देखना है कि किस लेवल पे है, उसे लगा दो। तो ये सारे तीनों श्लोक हम प्रचार कार्यों में भी अप्लाई कर सकते हैं, ये बता। अतः भले ही कोई भक्तियों की विधि विधानों का प्रत्यक्ष रूप से अभ्यास ना कर सके, यानी जो 12.9 में बताया गया, उसे ऐसे कार्य में सहायता देने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रत्येक प्रकार के प्रयास में भूमि, पूंजी, संगठन तथा श्रम की आवश्यकता होती है। देखो, जैसे लंदन का मंदिर किसने बनवाया? बड़ा फेमस व्यक्ति है, उन्होंने बढ़िया म्यूजिक भी दिया है, जो ये रोज सुबह गाया जाता है। हाँ, उनका नाम है जॉर्ज हैरिसन। इन्होंने लंदन का मंदिर दिया था प्रभुपाद जी को। कुछ नहीं, प्रभुपाद जी की जो डिसाइपल थे, जो हरिनाम करते थे, उनको देख के बस ये अच्छा लगता था इनको कि कितने अच्छे लोग हैं। ऐसे धीरे धीरे अट्रैक्शन हो गया, फिर उनके लिए हेल्प करने लगे बहुत सारे, काफी सारी रिकॉर्डिंग करी। बहुत सारी पुरानी रिकॉर्डिंग है उनकी, जॉर्ज हैरिसन डालोगे ना यूट्यूब पे, बहुत अच्छे अच्छे कीर्तन करे हैं, रिकॉर्डिंग है, साउंड वगैरह सिस्टम सब कुछ इन्हीं ने किया। फिर आगे चल के भक्ति बने, वृंदावन में आई भी थी जॉर्ज हैरिसन, इसके भक्ति बनी। और क्या बता रहे हैं, और क्या पढ़ा मैंने? संगठन देखो, भूमि की, पूंजी की, संगठन और श्रम की आवश्यकता होती है हर चीज में। जैसे कि एग्जांपल, हम अगर अकेले जब कर रहे हैं तो चलो ठीक है, जैसे तैसे कर ही लेंगे, जब जब कर ही लेंगे। पर बात केवल यहीं पे खत्म नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमें पूरे विश्व को हरि नाम का प्रचार, पूरे विश्व में हरि नाम का प्रचार करना है। अकेले जब सब लोग अकेले के लिए जब करने लगे, फिर कैसे प्रचार होगा? कोई बाहर ही नहीं जाएगा। तो हमें अकेले जब करना है जैसे तैसे कर लेंगे जब, तो लेकिन हमें यहीं तक सीमित नहीं रहना है, हमें आगे बढ़ के हरि नाम का पूरे विश्व में प्रचार भी करना है। इसके लिए सभी को कॉपरेट करने की जरूरत है एक दूसरे को। मतलब भक्त होते हैं ना, एक दूसरे का लड़ना झगड़ना नहीं, कॉपरेट करना है एक दूसरे को। कैसे? जैसे कोई भी मशीन होती है, उसके एक एक पुर्जा कॉपरेट नहीं करते हैं। मान लो कोई मशीन है, उसमें बुंट लगे हैं, तो वो बुंट कहाँ रहे? वैसे तो कुछ नहीं कर रहे हैं, लगे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, प्रभु जी बता रहे थे ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, लेकिन उनको हटा दो तो फिर मशीन चलेगी? नहीं चलेगी। लेकिन वो अलग फेंकते तो पुर्जे कुछ वैल्यू नहीं है, लेकिन जब उसमें लगा दो तो कार्य कुछ नहीं कर रहे हैं, वो लगे हैं खाली, लेकिन उसी से चल रहा है। तो इसी तरीके से पूरा इस्कॉन मशीनरी है, इसमें हर एक भक्त की कुछ ना कुछ रोल है, हर एक भक्त की आवश्यकता है। ऐसा नहीं सोचने कि अरे यार इसमें तो सब कर रहे हैं, हमारी क्या आवश्यकता है? नहीं है। रूपा जी यही कह रहे हैं कि कोई भी भक्त यूजलेस नहीं है इसमें में। बस उसको हमें ये देखना है कि उसको किस सेवा में लगाना है। कार्य देखना, देखना इसको में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सेवा में नहीं लगे हैं सब, तो सब मतलब पुर्जा की तरह है। ऐसा नहीं है कि भाई ये तो यूजलेस है, कुछ नहीं है, इसको कुछ नहीं आता, हटाओ छोड़ो। हर कोई भक्त किसी न किसी चीज में हेल्प करता है। तो यह समझे कि सबकी आवश्यकता होती है। जैसे कि प्रसाद में, प्रसाद का भी चाहिए, धन का भी चाहिए, साउंड सिस्टम का चाहिए, जैसे हम बता रहे हैं, तो इन सब चीजों की आवश्यकता होती है।
और सब कुछ श्रवण कीर्तन के पीछे, सारा कुछ सब कुछ कर किस देने, श्रवण कीर्तन के लिए। जिस प्रकार किसी भी व्यापारी में रहने के लिए नहीं, किसी भी व्यापार में रहने के लिए स्थान उपयोग के लिए कुछ पूंजी, कुछ श्रम श्रम तथा विस्तार करने के लिए कुछ संगठन चाहिए, जो मैं बता रहा था, उसी प्रकार कृष्ण सेवा के लिए भी इनकी आवश्यकता होती है। और इसके लिए भक्तों को चाहिए कि कॉपरेट करके रहिए। कहाँ पे था? अंतर केवल इतना ही होता है कि भौतिकतावादी मनुष्य इंद्र तृप्ति के लिए सारा कार्य करता है, ये तो है। भौतिक तृप्ति, इंद्र तृप्ति के लिए तो भौतिक कार्य कर रहे हैं ना सारे लोग। हमें अभी तक सोच रहा था कि लक्ष्य है पैसा कमाना, लेकिन पैसा नहीं है, लक्ष्य है भोग करना। अल्टीमेट भोग करना ही है। जिन पैसों से भोग ना हो पाए तो वह पैसे काय काम के, कहता ना इंसान, अरे क्या काम के पैसे यार, जब भोग नहीं मिल सकता ना उनसे। तो वैसे ही है, जिन चीजों से भोग नहीं मिल रहा फिर वो किसी लेंस का नहीं है। तो हम कमा भी इसीलिए रहेंगे ताकि भोग कर सके, अल्टीमेट इंद्र तृप्ति ही है। लेकिन यही कार्य अगर कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जा सकता है, यही दिव्य कार्य है, तो वही कार्य दिव्य लेवल पे आ जाते हैं। जैसे एक फूल को लिया किसी मंत्री की माला बना के उसके सर पे डालने के लिए, और वही माला ली कृष्ण के लिए, तो कृष्ण के लिए तो जैसे ही कृष्ण के लिए सोचा लिया दिव्य हो गया, और जैसे ही उनके लिए रहता है वो मटेरियल्स भौतिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यही कर कृष्ण के लिए किया जा सकता है, और पूरे दायित्व के साथ कृष्ण के लिए करना। जैसे हम स्वयं दायित्व लेंगे, हर प्रकार से साधना का दायित्व लेना चाहिए, सेवा का दायित्व लेना चाहिए, भक्तों के संग का दायित्व लेना चाहिए, तब हमें अनुभूति होगी। तो हमें दायित्व लेना है, ऐसे नहीं कि बस ऐसे ही बोल दिया, दायित्व लेना है। यही दिव्य कार्य है। यदि किसी के पास पर्याप्त धन है तो वह कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए कोई कार्यालय अथवा मंदिर निर्मित कराने में सहायता कर सकता है, अथवा वह प्रकाशन में सहायता पहुंचा सकता है। कर्म के विविध क्षेत्र हैं और मनुष्य को ऐसे कर्मों में रुचि लेनी चाहिए। मतलब जो तुम्हारी योग्यता है उसके हिसाब से रुचि लेनी चाहिए। जैसे तुम्हारी योग्यता है कि मैं तो ना सिर्फ 5 किलो एप्पल ही दे सकता हूँ, तो जितनी योग्यता है इसमें रुचि लेनी चाहिए। मैं तो सिर्फ ना 15 डिवोटी को ही प्रसादम खिला सकता हूँ, तो 15 को खिलाओ, कोई बात नहीं। 15 ही है ना अपनी क्लास में, है? यदि कोई अपने कर्मों के फल को नहीं त्याग सकता तो कम से कम उसका कुछ प्रतिशत कृष्ण भावनामृत के प्रचार में तो लगा ही सकता है। कृष्ण भावनामृत प्रचार में लगाना है, यानी 100 रुपए में जीवन चलता है, तो क्या हम 90 रुपए में जीवन नहीं चला सकते? कैसे? अपनी आवश्यकता को कम कर दो और सोच के देखो, क्या हम पूरे महीने में कुछ फालतू खर्चा नहीं करते? करा है फालतू खर्चा है? कुछ नहीं खर्चा करा, कपड़े वपड़े पे कुछ नहीं खर्चा करे, मतलब है? लिया नहीं, चल, ठीक है। और तुमने? तो फिर तो ठीक है, फिर तो 10% दे दो ना, फिर क्या दिक्कत है, कुछ करेंगे। तुम तो 80 में काम चला रहे हैं। हाँ, कमाने के बाद लोभ आ जाएगा, याद रखिए। हाँ, हम सोचते हैं ना कि लोभ इतने जल्दी त्याग सकते हैं, लोभ आ जाता है। अभी भी 5500 रुपये याद है ना, रखे हैं ना अलग, अलग रखे रहिए वहां पे। देने हैं, नहीं तो बंदर का वो शरीर धारण करना पड़ेगा। हाँ देते हैं। अब जब भी जाएंगे वहां पे मायापुर धाम, तो वहां पे डोनेट कर देंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार कृष्ण भक्ति की दिशा में स्वेच्छा से सेवा करने से व्यक्ति भगवत प्रेम की उच्चतर अवस्था को प्राप्त हो सकेगा, जहां उसे पूर्णता प्राप्त होगी। तो स्वेच्छा से ये सारा करना है, फोर्सफुली नहीं करना है। मतलब जो भी सेवा ने बताया, कर्म बताया गया, स्वेच्छा से। स्वेच्छा मतलब अपनी स्वेच्छा को स्वेच्छा से अर्पित कर दो गुरु को, कृष्ण को, क्या मैं आपके लिए कार्य करूंगा। तो आज के श्लोक में क्या सीखा? अगर कोई श्रवण कीर्तन का अभ्यास नहीं कर सकता, विधि विधानों का पालन नहीं कर सकता, इंद्रियों को नहीं लगा सकता, तो वह कृष्ण के लिए कर्म करे, कर्म करना सीखे, तो वह भक्ति के उच्चतर अवस्था को फिर प्राप्त कर लेगा। अगर कोई ये भी नहीं कर सकता तो वह सकाम कर्म करे, मतलब सकाम मतलब कि फल का त्याग करे, इस तरह। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, नित्यानंद गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।